एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और उसे देखकर ही आप जाहिर सी बातें आए होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे हेयर स्ट्रेटनर की हेल्प से अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी उनको बिना डैमेज किए, बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए। फ्रेंड्स, जब हम अपने हेयर्स को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखना भूल जाते हैं और हमारे बाल उससे बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल रूखे सूखे और एकदम उड़े उड़े टाइप के रहने लगते हैं। तो ये हेयर स्ट्रेटनर से होता है। तो पहली बात तो ये, आपको डेली अपना स्ट्रेटनर लेके नहीं बैठ जाना है। और दूसरी बात कि हमें स्ट्रेट करते टाइम बालों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे हमारे बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे और हमें कोई हार्म नहीं होगा, हमारे बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्ट्रेटनर। ये मेरे पास फिलिप्स का स्ट्रेटनर है। और हमें चाहिए एक कॉम्ब, और कॉम्ब के अलावा हमें चाहिए एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल। या तो आपके पास हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम होना चाहिए या स्प्रे होना चाहिए, और अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो आपके पास एलोवेरा जेल ज़रूर होना चाहिए। कुछ लोग हेयर सीरम जैसे कि लिवॉन को लगाकर और हेयर स्ट्रेटनिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। इससे हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं। तो या तो हमें अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हमें एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए। इससे हमारे बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं और डैमेज भी नहीं होते। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि बालों की जो स्ट्रेटनिंग है उसकी टाइमिंग बढ़ती है। यानी कि अगर हम बिना एलोवेरा जेल के स्ट्रेट करेंगे तो बाल जल्दी से स्ट्रेट से फिर से नेचुरल जैसे है वैसे हो जाएंगे। लेकिन जब हम एलोवेरा जेल लगा के हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमारे बालों की जो स्ट्रेटनिंग है वो दुगना चलती है। 3 से 4 दिन हमारे बाल स्ट्रेट रहते हैं अगर हम उनको वॉश नहीं करते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं हेयर्स को स्ट्रेट करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने बालों को टेंगल फ्री कर लेना है। तो इसके लिए हमें एक कॉम्ब की हेल्प से अपने सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। और बालों को कॉम्ब करने के बाद हमें अपने बालों को 2 या 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। तो मैं सेक्शनिंग कर लेती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पतले सेक्शन भी नहीं लेने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एलोवेरा जेल सारे बालों में बहुत ही अच्छे से लग जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको स्ट्रेटनर चलाना है अपने बालों पर, या कह लीजिए कि हर बाल एलोवेरा जेल से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने बालों पर स्ट्रेटनर चलाना है। और दोस्तों, एक चीज़ और है इसमें याद रखने वाली, कि आपको कभी भी, चाहे आप कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो, आपको कभी भी गीले बालों पे हेयर स्ट्रेटनर नहीं चलाना है। ये हेयर डैमेज होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम गीले बालों पर हेयर स्ट्रेटनर यूज कर लेते हैं। इससे बाल बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। तो आप गीले बालों पर हेयर स्ट्रेटनर ना चलाएं। आपको गीले बालों पर कभी भी हेयर स्ट्रेटनर नहीं यूज करना है। पहले आप अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। आपके बाल अगर 90% तक सूखे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, मगर बट अगर उससे ज़्यादा गीले हैं तो आपको हेयर स्ट्रेटनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जब तक कि आपके बाल ड्राई नहीं हो जाते। मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको कॉम्ब में इस तरीके से लगाएंगे बालों को और स्ट्रेट करेंगे, और साथ के साथ कॉम्ब में इस तरीके से लगाते जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि आप जब भी स्ट्रेटनर खरीदते हैं तो आपका जो स्ट्रेटनर है उसमें सेरेमिक प्लेट होनी ही चाहिए। जो स्ट्रेटनर बिना सेरेमिक प्लेट का है वो आपके बालों को बहुत ही खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आप अपने हेयर स्ट्रेटनर में सेरेमिक प्लेट वाला हेयर स्ट्रेटनर ही खरीदें। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास
जो बिना सेरेमिक प्लेट्स वाले हेयर स्ट्रेटनर आते हैं वो है, तो आप उससे अपने बालों को ख़राब मत कीजिए। आपको एक अच्छा हेयर स्ट्रेटनर ले लेना चाहिए। अगर आपको हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना है, अगर आपको हेयर स्ट्रेट हेयर पसंद है, तो आपको एक सेरेमिक प्लेट वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको अपने बाल स्ट्रेट करने हो तो आप इसी तरीके से करिएगा और अपने बालों को डैमेज होने से बचाइएगा। तो ये था आज का वीडियो गाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।